मैं आप सभी का एस्पिरेशनल फेलोशिप के इस पेज पे अपने पूरी टीम के साथ खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज के इस पाक दिन को खुदा के हाथ में देते हैं कि जैसी उसकी मर्जी हो, हम उसके मर्जी के मुताबिक आगे बढ़े। लेट्स इनवाइट द होली स्पिरिट may take the charge of this Zoom meeting। खुदा का तख्त हमारे बीच में लग चुका है, वो हमारे बीच में मौजूद है। और आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कलाम से कुछ पढ़ना चाहेंगे। और कलाम से हम पढ़ेंगे आज जबूर की किताब, उसका 50वां बाब, उसकी पहली आयत से और 5वीं आयत तक। भजन संहिता उसका 50th चैप्टर और उसकी वर्स 1 से 5 तक। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। आमीन 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 आमीन। आज हमारे बीच में हमारे एडवाइजर पास्टर प्रमेश सिंह नहीं है, लेकिन हमारे बीच में पास्टर जगदीश, हमारे प्यारे पास्टर मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले, प्लीज। शालोम एवरीवन। शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद अच्छी सुबह के लिए। परमेश्वर ने दिया है, ये समय दिया कि हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठने पाए। तो आइए अपने आप को उसके हाथों में सरेंडर करें और दुआ मांगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते प्यार प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पिता पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमें दिया कि खुदावंद आपकी हुजूरी में बैठने पाए। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने इस समय तक हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। बहुत से लोग आज के इस समय को नहीं देख पाए, पर हम आपकी शुक्रगुजारी करते प्यार प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें ये समय दिया कि हम आज के दिन में खुदावंद आपके उन आशीषों को जो आपने हमारे लिए रखी हैं ले सके और आपके वचन में आपकी बातों में बढ़ने पाए। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक जन के लिए जो इस समय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पिता परमेश्वर, हम उनका धन्यवाद करते हैं, और जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे कि आज के इस मीटिंग के जरिए से हम में से हर एक के जीवन में बहुत से काम होने पाए। पिता परमेश्वर, बहुत सी कमियां हमारे जीवन की खत्म होने पाए और हम लगातार आपकी हुजूरी में, आपकी नजदीकी में बने रहने पाए। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं पिता परमेश्वर, एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर सैमुअल सिंह जी के लिए पिता परमेश्वर, जो बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ पिता परमेश्वर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपके बंदे को और उनके परिवार को पिता परमेश्वर आपके लहू के बारे में छिपाते और चाहते बहुत इससे और महिमा में अपनी आगे बढ़ा पिता परमेश्वर, ताकि ये इस पेज के जरिए से बहुत से लोग यीशु मसीह तुझे जानने पाए और तेरी आराधना, तेरी महिमा करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में उन तमाम लोगों के लिए जो बीमारी के बिस्तरों पड़े हैं, जो कैंसर से, जो ब्लड प्रेशर से और जो तरह तरह की बीमारियों से परेशान यीशु मसीह, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके नाम से खुदावंद उनकी बीमारियों को डांटते हैं पिता परमेश्वर, ताकि वे पूर्ण रूप से चंगाई को हासिल करके खुदावंद आपकी सेवा करने पाए, आपकी महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, उनके मन परिवर्तित हो जाए खुदावंद, और वो आपको जानने पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की सुबह में, पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय वॉर की वजह से परेशानी में है, खासतौर से रशिया और यूक्रेन और इजराइल के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। जबकि वहां पर इन दिनों में जो कुछ भी हो रहा है प्रभु, आपसे कुछ भी बात छिपी नहीं है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने लोगों को बचा के रखे हुए हैं, और यही दुआ करते हैं खुदावंद की
होने दे कि आपके लोग आपके विश्वास में लगातार बने रहें। परेशानियां कैसी भी आए, तकलीफें क्यों ना आए, पर आपके लोग अपने विश्वास में मजबूत बने रहने पाए। मैं आपकी शुक्रगुजारी करते पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप आज के दिन में पिता परमेश्वर वर्शिपर्स के लिए जो कलाम दिया जा रहा है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और आपके लहू में सब कुछ छिपाते हैं खुदावंद। आज के दिन में हम में से हर एक से अपनी महिमा ले। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर होज़ाना इंटरनेशनल चर्च के लिए पिता परमेश्वर, तमाम पास्टर्स के लिए प्रभु अपने अनुग्रह में आगे बढ़ा और होने दे कि तेरी कलीसिया लगातार बढ़ने पाए और तेरा नाम जलाल पाए। हम सारा आदर और सारी महिमा यीशु मसीह आपको देते हैं और इस दुआ को मांग लेते हैं आपके मीठे मुबारक नाम में, सुन और कबूल कर ले। आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। और अब समय है कि हम वर्शिप में जाएंगे और आज हमारी वर्शिप टीम चंडीगढ़ से हमारे बीच में है और आई विल हैंड इट ओवर टू पास्टर एलन एंड सेंटी। आप दोनों मिलके और ये बेटा हमारे साथ मिलके विवियन वर्शिप करेंगे। तो आइए, लेट्स गो इन वर्शिप। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, हालेलुया। खुदावन यीशु नासरी के बड़े और जलाली नाम से मैं आप सबको सलाम बोलता हूँ। और एक वर्स आपके बीच में बोलना चाहूँगा जो आपको मिलेगी व्यवस्था विवरण, उसका 31 चैप्टर और उसकी 6 आयत, जिसमें कुछ ऐसा लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। हम उस जिंदा खुदावन के परिष्टकार हैं जो हमें किसी भी सिचुएशन में, हम चाहे अपने जीवन के किसी भी तूफान में का सामना कर रहे हो, किसी भी तूफान में हम हों, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो आइए आज की शाम जब हम सब इकट्ठा हुए हैं, कुछ गीत गाएंगे और अपने बड़े जलाली खुदावन यीशु नासरी के नाम को और जला देंगे। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इब्तिदा इंतहा, अल्फा ओमेगा है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इब्तिदा इंतहा, अल्फा ओमेगा है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, कौन है हमारे साथ? हमारे तूफानों में, हमारे हर परिस्थिति में कौन हमारे साथ? तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया,
कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में जिंदगी के सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में जिंदगी के सन्नाटों में, हर ना उम्मीदी में और मुश्किलातों में, हर ना उम्मीदी में। जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, जब हम लगता है बहुत मुश्किलों में फंसे हुए हैं, जब लगता है कि अब निकल ही नहीं सकते, तब क्या होता है? ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। तो पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। अब पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूरी फिरौन की सेना पीछे है, पीछा कर रही है मारने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। आगे समंदर है, लाल समुंदर, गहरा समुंदर, आगे मौत दिखाई दे रही है। लेकिन हम उस जलाली परमेश्वर की परस्तिश करते हैं जो पानी को दोबा करने की कुव्वत रखता है। उसने पानी की दीवार बना दी और उसके सारे लोग उसके बीच में से आराम से होकर निकलने वाले हो सके। तो आइए हम क्यों ना उसकी सना गाएं और उसके बड़े नाम को और जला दें। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदावन की सरना मैं गाऊंगा, खुदावन की सरना मैं गाऊंगा। जलाल से फता मंद हुआ, खुदावन की सरना मैं गाऊंगा। जलाल से फता मंद हुआ। खुदावन मेरा साहिबे जंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा किला। खुदावन मेरा साहिबे जंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा किला। तो डरो
मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। यहोवा 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 हालेलुया यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 शामा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा आला भी तू मेरा चौपाल साथ साथ। यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा आला भी तू मेरा चौपाल साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 है पाक यहोवा से तो झंडा कौम का है। पाक यहोवा रफा तू शाफी कौम का है। पाक यहोवा से तू झंडा कौम का है। पाक यहोवा रफा तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पर रखे ईमान मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पर रखे ईमान मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा 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 1 2 3 4 यहोवा 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 तू है यहोवा रे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा रे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया और माफ किया, नया जीवन दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जीवन दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा। यहोवा यहोवा यहोवा
यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 वो जिंदा खुदावन, वो जिंदा मसीह, जिसके आगे शैतान भी झुकता है, जिसके नाम से शैतान कांपता है, जिसके नाम से बदरूहें कांपती हैं, वो पूरी सृष्टि का जो मालिक है, जो हमारा करता धरता है। आइए हम उस पाक खुदावन को अपने संगीत रूपी भेंट आज बलिदान करें और यही दुआ करें खुदावन कि ये हमारा गाना बजना खुदावन, हमारा वचन को बोलना खुदावन, हर चीज आपको भाने वाला और ग्रहण योग्य हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया 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 आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी ही करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी ही करुणा,
तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हालेलुया, आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 हा हा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. The presence of Holy Spirit is very thick right now. पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है. हम इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रहेंगे. वर्शिप टीम, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. वर्शिप टीम, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, Yes, Lord. पवित्र आत्मा, हमें ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, Lift up your hands. तेरे लिए, अपने हाथों को सिर्फ उठा दो. तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूँ आज हमारे बीच में बहुत सारे पासबान मौजूद हैं, और जब पासबान हमारे बीच में होते हैं तो उसका मसा दूना हो जाता है। और इस समय हमारे बीच में पास्टर वी एबेनेज़र राव मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले और कलाम के लिए खास तौर से दुआ करें। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते राजा, ये जूम मीटिंग में आने के लिए आपने सहायता मदद किया परमेश्वर पिता। जितने भी प्लेटफॉर्म को बनाया परमेश्वर पिता, इस परमेश्वर पिता अनुग्रह आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद 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 देते राजा। आज जितने भी परमेश्वर पिता इस जूम मीटिंग में परमेश्वर सुन रहे, आराधना किया, वचन की ओर जा रहे परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर होने पाए, आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करने पाए, हम परमेश्वर पिता वचन सुन करके आपका महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला बन सके राजा। यीशु धन्यवाद देते हैं। ये पहली बार परमेश्वर पिता ये जूम मीटिंग में मैंने परमेश्वर पिता मिला था और परमेश्वर पिता इसके लिए अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद 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 देते राजा। जो भी वचन परमेश्वर पिता पास्टर साहब ने जो बताएंगे, जो भी बताएंगे परमेश्वर पिता, वो सबको आपका पवित्र आत्मा से बात करते हुए हम परमेश्वर सुनने का कान दीजिए, पवित्र आत्मा आपने दीजिए राजा। ये प्लेटफॉर्म को परमेश्वर पिता और आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है, आपका अभिषेक हमारे ऊपर है। जितने ने परमेश्वर पिता इस प्लेटफॉर्म से सुन रहे सभी को आशीष मिले राजा। परमेश्वर पिता हम स्वर्ग राज की वारस बनने वाला बन सके, आत्मा को जीत करके परमेश्वर पिता आपका सिंहासन क्या हो, हम परमेश्वर पिता आ करके जवाब देने वाला बन सके। यीशु धन्यवाद देते राजा, और ये प्रार्थना को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारी प्रशंसा आपको देते और शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह का मधुर और मीठे नाम से ये प्रार्थना को मांग लेते, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर। और अब समय है कि हम खुदा के उस कलाम की ओर बढ़े जिसके जरिए से हम अपनी जिंदगी में मुकम्मल हो पाते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज बहुत सारे पासबान आज हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि पाक रूह जो हमारे बीच में है वो हमें खुदा के हुजूरी में ले जाएगा और हमें आज अपने उस कलाम के जरिए से तलावत करेगा। सो अजीजों, आज हम थोड़ी देर के लिए इस बात पे मनन करेंगे, why Jesus came to this earth। अजीजों, इससे पहले कि यीशु नासरी के इस जमीन पर आने की निस्बत हम पाक कलाम पे नजर डालें और सीखें, एक सवाल है, क्या हम में से कोई वो सबसे बड़ी वजह बता सकता है कि खुदा इंसान को इस प्लेनेट पर क्यों लाया? कोई भी उस वजह को बता सकता है, एक वजह, कोई एक वजह। कि हम उस नाम को ऊंचा करें। जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई? ताकि उसकी मर्जी पृथ्वी पे प्रेम करता है। आमीन। ताकि उसकी मर्जी इस पृथ्वी पे पूरी हो जैसे स्वर्ग में है। आमीन आमीन। बहुत अच्छी बात है, ये कलाम में लिखा है। लेकिन अभी हमारे साथ आप निकालें यूहन्ना की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 24वीं आयत। जॉन, बुक ऑफ जॉन, बुक 4, चैप्टर 4, वर्स 24। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके इबादत घर रूह और सच्चाई से इबादत करें। अजीजों, आज कितने हैकल हैं जहां पे रूह और सच्चाई से
उसकी बशारत होती है। और हम आगे पढ़े मत्ती की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 13वीं आयत। मत्ती की किताब उसका 21वां बाब उसकी 13वीं आयत। तो हम वहां पे पढ़ते हैं, यीशु नासरी ने कहा, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। अजीजों, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम हमसे आज बात कर रहा है। और इसके ऊपर तो हम फिर कभी सीखेंगे, पर आज हमारा फोकस इस बात पर नहीं है। आज हमारा फोकस इस बात पर है कि यीशु नासरी इस दुनिया में क्यों आए। अजीजों, बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो यीशु नासरी की हकीकत से नावाकिफ हैं। वो जानते भी नहीं कि यीशु नासरी इस जमीन पे क्यों आए। फिर भी उसके लिए बहुत कुछ और बहुत सारी बातें ऐसे कहते हैं जो हुई ही नहीं कभी। पर मुबारक है वो जिन्होंने उसे अपने रूह में जाना कि खुदा रूह है और रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करते हैं। अभी हम वर्शिप कर रहे थे। अगर हम रूह और सच्चाई से वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं, तो उसका तख्त हमारे बीच में लगता है और वो हमारे बीच में मौजूद हो जाता है। वो अपने वादे के मुताबिक जरूर आएगा। वो हमें मौके पे मौका दे रहा है कि आज भी हम उसे कबूल करें और हमेशा की जिंदगी पाएं। पर बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि 2000 साल बीत चुके, अब प्रभु का आना तो हुआ नहीं, तो ये कलाम की बातें झूठी हैं। हरगिज नहीं अजीजों, कलाम के मुताबिक बहुत सारी बातें हैं कि वो इस जमीन पर क्यों आया। अगर हम कलाम को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि बेइंतहा बातें कलाम के अंदर भरी हुई हैं कि वो इस जमीन पर क्यों आया। पर आज हम इस पर गौर करें तो शायद आज का दिन भी हमारे लिए कम पड़ जाएगा। आज हम सिर्फ चार बातों के ऊपर गौर करेंगे, नजर डालेंगे। पहली बात, अगर कोई नोट करना चाहता है इसको नोट कर सकता है। पहली बात, he came to fulfill the will of God। वो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया। यूहन्ना की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 38वीं आयत को अगर हम पढ़ें, वहां पे लिखा है, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। आज इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। शायद 10% ऐसे लोग भी नहीं होंगे जो अपने बाप की मर्जी के मुताबिक चलते होंगे, पर 90% ऐसे मिल जाएंगे इस दुनिया के अंदर जो अपने बाप के हुक्म पर नहीं चलते और ना ही चलना चाहते हैं।
ना ही उनकी मर्जी को पूरा करना तो छोड़ दीजिए, उसको अलग की एक बात है, उनकी बात भी नहीं सुनते। यीशु नासरी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी को पूरा करूं, पर इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। दूसरी बात जो कि अहम बात है, he came to serve, वो खिदमत करने के लिए इस जमीन पे आया। हमारे साथ निकाले मरकुस की किताब, उसका 10वां बाब, उसकी 45वीं आयत। क्योंकि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतों के बदले फिदिया में दी। पाक इंजील के मती के किताब में हम इब्ने दाऊद के नसब नामे को हम सभी पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा है कि इब्ने इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें और दाऊद से लेकर यीशु नासरी तक 14 पुश्तों का जिक्र मती के पहले अदनामे में हमें मिला है और हमने पढ़ा भी है। वो बादशाह के खानदान से की पुश्तों में से एक थे, पर वो इसलिए नहीं आए कि खिदमत ले, पर इसलिए आए कि खिदमत करें और बहुतों के लिए अपनी जान का फिदिया दें। क्या दें? अपनी जान का फिदिया दें, ताकि खुदा की मर्जी को पूरा करके, जो यूहन्ना की किताब के 3 बाब में और उसके 16वीं आयत में खुदा ने इस तरीके से फरमाया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना होए, पर हमेशा की जिंदगी पाए। और अगर हम आगे 17वीं आयत में देखें तो वहां पे यूं लिखा है कि खुदा ने बेटे को इसलिए दुनिया में नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। He did not come to be served, but to serve the world. खुदा के बेटे होने की वजह से यीशु नासरी की ये चाहत हो सकती थी कि लोग उसकी परस्तिश करें और हाथ पांव जोड़ के उसकी इंतजारी में रहें, लेकिन यीशु नासरी ने वो नहीं किया जो बहुत सारे लोग इस दुनिया में सोचते हैं, बल्कि उसने एक चरनी में जन्म लिया ताकि सारा जहां उसके पास आ सके। वो चाहता तो एक बादशाह के घर में जन्म ले सकता था, पर उसने उस शाही खानदान में जन्म नहीं लिया जिसके बारे में अभी हमने जाना कि वो तो एक बादशाह के खानदान से था, पर उसने उस खुरली में जन्म लिया, उस चरनी में जन्म लिया, ताकि सारा जहां उसके पास आ सके और वो दुनिया के हर मजबे और सारी कायनात की खिदमत करके और उनको उनके पापों से नजात दिला सके। यीशु नासरी ने अपनी जरूरतों को और अपनी पसंद को कभी भी ऊपर नहीं रखा, उसका कभी ख्याल नहीं किया। उसने कहा कि उसके लिए तो सर रखने की भी जगह
नहीं है इस जमीन पे। और उसने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा सिवाय इसके कि हमारे पापों के लिए उस सलीब पर, जो सलीब हमारी और आपकी थी, उस सलीब पर चढ़ गया और हमारी हर खताओं को और बदकारियों को उसने उस सलीब पे सह लिया, जो हमने उसके साथ किया था। पर फिर भी उसने एक ही बात उस सलीब से कही, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हर वक्त, हर समय वो कलाम की मुनादी, लोगों की खिदमत और लोगों की जरूरतों को पूरा करने में अपना समय गुजारते रहे। उन्होंने अंधों को चंगा किया, मरी हुई लड़की को जिंदा किया, कोढ़ियों को चंगा किया, सड़ी हुई लाश को उन्होंने उठा खड़ा किया। बहुत सारे ऐसे काम जिसका जिक्र हम कलाम में पढ़ते हैं, और भी बातें हैं हम कर सकते हैं। उसकी आंखें, उसके कान, उसके दिल हर वक्त, हर समय दूसरों के लिए होते थे। उसने सिर्फ बाप की मर्जी को पूरा किया और अपना रहम, अपनी मोहब्बत, अपना जलाल दुनिया पे इस तरीके से जाहिर किया। क्या हम और आप अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हैं? हम इस जमीन पे जरूर आए, लेकिन हम अपनी मर्जी को पूरा करते हैं और हम कभी भी ये नहीं सोचते कि किस वजह से हम इस दुनिया में लाए गए। अभी कुछ लोगों ने दिगर बातें की, उसमें से वो भी है कि ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। क्या हम छोटी छोटी बातों में अपने खानदान में नाइत्तेफाकी पैदा नहीं कर देते हैं? और कभी कभी तो हम इतने खफा हो जाते हैं, इतने नाराज हो जाते हैं कि हम एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं, और तो और आपस में दुश्मनी भी पैदा कर लेते हैं। पर हर बातों का हल रहम, नेकी, हलीमियत और मोहब्बत के जरिए से ही निकल सकता है अजीजों। और तीसरी और अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, he came to seek and save the lost। वो खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया। जब से आदम और हवा पाप में गिरे, जिसका जिक्र पैदाइश की किताब के 3 हिस्से में आया, हर एक इंसान पाप में पैदा हुआ। Everyone is born lost। इसका सही मतलब यही है कि हम अपने पापों के वजह से खुदा की मामूरी से अलग किए गए हैं। अगर हम यशाया की किताब उसका 53वां बाब और उसकी 6ठी आयत को पढ़े, यशाया चैप्टर 53 वर्स 6, जो इसका सही बयान हमारे लिए करता है। और वहां लिखा है, हम सब भेड़ों की नाई भटक गए और हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, लेकिन खुदा ने हम सब के बरकिरदारी उस पर लाद दी। किस पे लाद दी? उस मेमने पे जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। और हमने उस खोई हुई भेड़ के समान, जो कि खो गई थी,
और उसका चरवाहा उसे ढूंढते हुए उस जुदा हुई भेड़ को अपने कंधे पर लाया और अपने खाते में मिलाया। उसी तरीके से हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी और आपकी खातिर इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी जान को उसकी परवाह किए बिना उस सलीब पे दे दिया कि हम नाश ना हो। और जब वो उस सलीब पे थे तो भी उसके साथ जितने लोग थे, एक डाकू दाहिने एक बाएं, वो भी उसका मजाक उड़ाते थे कि अगर तो खुदा है तो नीचे उतरा और अपने को बचा और हमें भी बचा ले। लेकिन अजीजों, मैं शुक्र करता हूं कि खुदा ने आपको उस पाप के कीचड़ से निकाल लिया है। और इसका सीधा मतलब यह है कि हम अपने पापों की वजह से खुदा की मामूरी से जो अलग हो गए थे, खुदा के उस बेशकीमती खून के बहाने की वजह से आज हम और सब उस नजात को पा गए हैं। हमें उस पाप से छुटकारा मिल चुका है। यशायाह 53:6 में अभी हमने इसके बारे में पढ़ा और जाना। हमारे पाप हमें हमारे खुदा से दूर ले गए हैं और आज जरूरत है कि हम सब उस मुसरिफ बेटे की तरह ना बने जिसने अपने बाप से दुनिया की वजह से दूरी बना ली और बाप से जुदा होके दूर चला गया। फिर भी जैसा लूका और 19 और 10 में लिखा है, लूका 19 और 10, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने को आया। हालेलुया। यीशु नासरी इस दुनिया में हर एक की जान को बचाने के लिए आए, वाह वो आदमी हो, औरत हो या बच्चा हो। वो हर एक को माफ करना चाहते हैं और हमें हमेशा की जिंदगी बख्शना चाहते हैं, ताकि हमारा रिश्ता जो बाप से टूट गया था वो फिर से जुड़ सके। अजीजों, हमें इन बातों के ऊपर ख्याल करना है और वो जो कि आज लॉस्ट है उनके लिए दुआ करना है कि वो भी उनकी जिंदगियां बदल जाएं और वो खुदावंद यीशु में मुकम्मल हो जाए। चौथी और आखिरी बात जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, his life, he came to give his life as a ransom for many. He came to give his life as a ransom for many. वो इसलिए आया कि हमारी खातिर अपनी जान को की कुर्बानी दे। आज बहुतेरे मसीही ऐसे हैं जिन पर जब मुसीबत की बात आती है तो पतरस की तरह मसीह का इनकार कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यीशु नासरी ने अपने जान की कुर्बानी दूसरों के लिए और उनकी फिरौती के लिए दे दिया, जैसा हमने सीखा कि हम अब नाश नहीं होंगे पर हमेशा की जिंदगी को पाएंगे। वो राह, हक और जिंदगी था, उसमें जिंदगी थी और उसी की जिंदगी के वजह से आज हम सब उसमें जिंदा हैं। मरकुस 10 और 45 में हमने जैसा देखा कि वो इसलिए
नहीं आया कि खिदमत ले, पर इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतों के लिए फिदिया में दे दे। हमारे पापों के वजह से हम सब उस सजा और हमेशा की मौत के लायक थे कि उस नरक की आग में डाले जाते, पर यीशु नासरी ने आकर वो पाप अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उस जहन्नम में जाने से बच जाएं। इसलिए वो हमारे लिए उस सलीब पर अपने जान की कुर्बानी देकर हमें उस छुटकारे को दे गया। रोमियो की किताब उसके 5वें बाब और 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी भी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो वो हमारी खातिर मुआ। अजीजों, वो तो एक बेऐब बर्रा था जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, पर हमारे गुनाहों की खातिर वो सलीब पर चढ़ गया कि हम उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी को पा जाएं। क्या हम तैयार हैं? आज भी वो अपने हाथों को हमारे बीच में फैलाए हुए खड़ा हमारा इंतजार करता है। अजीजों, आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? वो इसलिए नहीं आए कि उनकी सेवा हो, वो इसलिए आए कि हम अपने पापों से उद्धार पाके हमेशा की जिंदगी को पा जाएं। क्या हम और आप तैयार हैं? उसके आने का वक्त हो चुका है अजीजों। वो मौके पे मौका हमें देता जा रहा है कि जब वो आए तो हम तैयार हो कि उसके साथ हम जा सके। और वो अपने उन हाथों को फैलाए हुए खड़ा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। हेलो चेक। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ हाथ खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा पाक खुदा का, प्यार भरा पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का। अजीजों, वो आज हमारे बीच में उस हाथ को फैलाए खड़ा है। खुदा ने काम किया बेहद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। काम किए बे चमकता अपने खुदा का नूर, चमकता अपने खुदा का मैंने लिखा है। चमकता अपने खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा के खुदा का, प्यार भरा दिल के खुदा का मैंने देखा है।
हाथ खुदा का मैंने देखा है, प्यार भरा दिल, पाक खुदा का प्यार भरा दिल, पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। आमीन, आमीन। क्या आपने उस हाथ को देखा है, जो हाथ आपके तरफ बढ़ा हुआ है? अजीजों, अगर आज भी अपने हाथ को उसकी तरफ नहीं बढ़ा रहे तो आपकी जिंदगी किस काम की है? वो मौके पे मौका दे रहा है कि आप अपने हाथ को उसके हाथ में दे दें। हमारे बीच में इस समय रेवरेंड एस.के. स्टीफन दिल्ली से मौजूद है। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले। खुदावन खुदा तेरा शुक्र करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है, तेरे जिंदा जलाली नाम में जो आज आपने अपने खादिम को इस्तेमाल किया, तेरा शुक्र करते हैं कि उस भेद को बता सके खुदावन की तेरी उपस्थिति इस जमीन पर क्यों हुई। खुदावन बातों को हम सुने और इस पे चलने वाले बने और इस गुण बातों को आपके महिमा के लिए हम फैला सकें। खुदावन एक एक जन को तेरे लहू में छिपाते हैं, जितने भी सेवक आज यहाँ पर जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं पिता, उन सबों पर तेरी आशीष होने पाए। आज का कलाम हर एक के ऊपर बात करने पाए जब अपने अपने बिस्तरों में जाते हैं पिता। भारत के टाइम के अनुसार प्रभु उनके जीवनों से पाकरू बात करे। जब लोग पिता परमेश्वर अनदर कंट्री में वर्क पे जाते हैं, उनके आने जाने में एक अलार्म उनकी हिफाजत करने पाए। हमने सुना कि प्रभु आप हमें किस प्रकार से अपनी सुरक्षा मुहैया करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। आदर में आपको देते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। हमारे बीच में इमैनुअल सैमुअल हमारे एल्डर मौजूद है। मैं उनसे विनती करूंगा कि हमें खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके चले और उसके बाद हमारे पास्टर जगदीश हमारे बीच में है जो कि बेनेडिक्शन से हमें आज विदाई देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना बिताएंगे। हे मेरे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती वैसे जमीन पर भी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटियां हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो। आमीन, 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 आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक बनी रहे। आमीन, आमीन।